आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बीए थर्ड सेमेस्टर जनवरी लास्ट में पेपर आप लोगों का निर्धारित हो गया है और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अगले वर्ष 2023 में पीजीटी, टीजीटी और केवीएस जैसी परीक्षा आयोजित होना है, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाएं, जिससे कि 2023 आपके लिए सफल हो। आते हैं क्वेश्चन पे। वयम राष्ट्रीय जागृत्याम पुरोहिता की संकल्पना किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में कि अथर्ववेद में? बताइए, आप बताओ। और कोई बताए? तुम्हारा क्या नाम है? अंकुर बताएं। हाँ अंकुर आज बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। यजुर्वेद। आप क्या नाम, आपका क्या नाम है? अनुभव सिंह। हाँ आप बताओ क्या होगा? हाँ चलो, तुम्हारा शालिनी, तुम? स्नेहा पांडे। तुम बताओ? ऋग्वेद। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ स्वाति बताएं। ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है वयम राष्ट्रीय जागृयाम यजुर्वेद। रामायण के किस कांड में भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट का विवरण विस्तार से मिलता है? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, आर्यक कांड। तो इसमें सभी विद्यार्थी जान रहे हैं किष्किंधा कांड में पहली बार हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन का बहुत ही मार्मिक घटना का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। ये हिंदुओं की बाइबिल भी कही जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस प्रकार से, और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो वाल्मीकि ने 7 कांड में विभाजित किया है रामायण को, आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें एक किष्किंधा कांड है जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट का विवरण मिलता है। भारतीय अभिलेखों में उल्लिखित प्रथम महिला कौन थी जिसका पहली बार अभिलेखों में उल्लेख मिलता है? नागानिका, रुद्रामा, दिद्दा, कारवाकी। और कोई छात्र? स्नेहा पांडे। तुम बताओ। अंकुर बताओ। नहीं, नाम बताओ। रुद्रामा। और कोई बताए? भारतीय अभिलेखों में उल्लिखित प्रथम महिला कौन थी? अब अनुभव सिंह बताइए, आप बताइए। हाँ वेरी गुड। कारवाकी। नहीं, तो कारवाकी गलत बताए। कारवाकी ये अशोक की रानी थी, महत्वपूर्ण रानी थी, अशोक की रानी। चलो धीरे धीरे कब पढ़ोगे तो सीख जाओगे, अगर पढ़वे नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। तो भारतीय अभिलेखों में पहली बार उल्लेख कारवाकी का उल्लेख मिलता है। किस स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म का युक्त बताया गया है? मतलब कि ब्राह्मण भी खेती कर सकता है, ये पहली बार किस स्मृति में मिलता है? बृहस्पति स्मृति में, पराशर, देवल स्मृति, विष्णु स्मृति? बताइए स्नेहा पांडे। आए। और तुम बताइए, तुम्हारा क्या नाम बेटा? आए मीना। बताओ मीना, आप बताओ। सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म का वित्त माना, उनका व्यवसाय बताया गया है कि ब्राह्मण भी अगर अपनी जो यज्ञ करने से, पूजा पाठ करने से, विद्या अध्ययन करने से या पढ़ा के अगर अपनी गुजारा नहीं कर सकते हैं तो कृषि कार्य भी ब्राह्मण कर सकता है। ये पहली बार उल्लेख पराशर स्मृति में मिलता है। पराशर स्मृति में मिलता है। चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु, चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बताइए। अंकुर बताएं। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, यशकर्ण, चंद्रगुप्त सेकंड। अंकुर बताएं। और स्नेहा पांडे बताएं। और
आए स्कंदगुप्त। और तुम मीना बताएं, मीना किसका नाम है, बताओ मीना। आए चंद्रगुप्त प्रथम की द्वितीय की तृतीय, हाँ तो सही बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख में भगवान विष्णु का चित्रांकन मिलता है, चक्र सुदर्शन, जिसमें चक्र लिए हुए हैं, तो 4 हाथ भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। ये सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? वीर राजेंद्र, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र चोल। अंकुर बताएं क्या होगा। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराई, भूमि की नाप कराई, उसका नाप कराई कि किस व्यक्ति का कितना खेत है, कौन सी उपज बोता है, उस हिसाब से कर लिया जाता था। और कोई अभिनव आप बताएं। स्नेहा पांडे बताएं। और मीना बताएं। तुम बताओ। तो इसका सही आंसर राजराज प्रथम होगा। तो सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने भूमि की पैमाइश कराई थी, जबकि जानते हो चोलों का राज दक्षिण भारत में है। और भूमि की पैमाइश का मतलब कि ये किसानों को खेत निर्धारित हो गया कि किस किसान कितना खेत होगा, कौन कौन सी फसल बोई जाती है, कितना उसकी आय होती है, उसी हिसाब से कर लगता था। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, किस यात्री ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों एवं इस्लाम का शत्रु बताया है? अल-बरूनी है, फिरदौसी, अल-मसूदी, सुलेमान। स्नेहा पांडे बताएं। और अंकुर बताएं। जिसको हम पूछे वो बताएं। अंकुर। मीना बनाए। पढ़ के आए वो गलत बात है, पढ़ के आइए। तुम्हारा क्या नाम है? अभिनव सिंह ना? हाँ अभिनव सिंह बताएं। कैसे पुलिस में जाओगे? बाडी वाडी है, पुलिस दरोगा बनोगे, कैसे बनोगे हैं? किस यात्री ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों एवं इस्लाम का प्रबल शत्रु बैठ जाओ प्रबल शत्रु बताया है? बताइए। सुलेमान। सुलेमान ने कहा है कि मिहिर भोज इतना शक्तिशाली शासक है जो इसने इस्लाम और अरबों को ये कह रहा कि शत्रु है और इस्लाम का शत्रु बताता है मिहिर भोज को। अगर कहता कि मिहिर भोज अगर रह गए तो भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की बातें सुलेमान अपने वक्तव्य में कहता है कि मिहिर भोज यहाँ का शक्तिशाली शासक है और विशेष रूप से वो इस्लाम का घोर विरोधी है। इस प्रकार की बातें सुलेमान कहता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? अंकुर बताएं। सुबुक्तगीन थे कि अलप्तगीन थे कि मोहम्मद बिन कासिम थे, महमूद गजनवी थे? बताएं। और कोई बताए? अंकुर बताएं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? महेंद्र सिंह। बताएं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। गलत आंसर तो सुबुक्तगीन होगा। तुर्क आक्रमणकारी पहला सुबुक्तगीन था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन वो तुर्क नहीं था, अरब का था। और इस प्रकार से सुबुक्तगीन भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर। बताइए। स्नेहा पांडे। और अभिनव सिंह बताएं। अभिनव सिंह बताएं। अभिनव सिंह बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तुम्हारा क्या नाम बेटा? शालिनी बताएं। अजमेर। और किस पर लिख लगा दिया जाए? मीना तुम बताओ। दिल्ली। तो इसका सही आंसर लाहौर होगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शासन बने, मोहम्मद गोरी ने इनको यहाँ का सुल्तान बनाया, तो उस समय लाहौर को केंद्र बनाकर शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद इल्तुतमिश होता है, उसने दिल्ली पर पहली राजधानी बनाई। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन ना करके लाहौर से शासन करता था। दिल्ली का पहला सल्तनत काल में कोई राजधानी बनाया हुआ था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था पूरा गुलाम वंश। तो इस प्रकार से आपने देखा, कुछ जल्दी से और दोहरा लेते हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। कारवाकी जो अशोक की रानी थी, उनका भारतीय अभिलेखों में प्रथम बार उल्लेख मिलता है। पराशर स्मृति में पहली बार ब्राह्मण धर्म को भी कृषि कार्य करने का छूट मिलता है, छूट दिया जाता है। चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु का चित्रांकन चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में मिलता है, सिक्कों पर मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्कों पर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, जिसमें आप देखते हैं भगवान विष्णु 4 हाथ हैं, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में कमल है और एक में शंख है, एक में गदा है ना, 4 धारी। तो इस पहली बार उल्लेख चंद्रगुप्त सेकंड के अभिलेख में सिक्कों पर मिलता है। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो राजराज प्रथम ने। सुलेमान पहली बार कहता है मिहिर भोज को कि अरबों या और इस्लाम का ये घोर शत्रु है मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के बारे में लिखता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुख्यकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को स्थान बनाकर अपना शासन चलाता है, यानी कि राजधानी उसकी लाहौर होती है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 साल तक शासन कर पाता है, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा। पूछा जाए भारत का पहला अरब या आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो सुबुक्तगीन था। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राओं, हमने क्वेश्चन को डिस्कशन किया। आप अगर इस प्रकार से समय समय पर मैं सभी कंपटीशन के छात्रों को चाह रहे कि मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को, और जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको तुरंत मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पे गाइडेंस के नाम से, वहां पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए समय समय पर वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, जिससे आप आगामी जीवन में सफल हों। और ख़ासकर अब नया वर्ष ब्रिटिश हम लोगों का तो मार्च में होगा, लेकिन अंग्रेज के हिसाब से नया वर्ष आने वाला है 1 जनवरी को। तो नए वर्ष की बधाई देता हूँ, जिससे कि आगामी जीवन में और आप सफल हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।